जाइए टुक टुक में, 100 बात के टुक टुक में। एग्जिट ले लिया है थाईलैंड में। ये बॉर्डर क्रॉस और वो रहा मलेशिया। हमारी मलेशिया गेट में एंट्री। डायरेक्ट हमने तो वॉक करते हुए क्रॉस कर लिया इसको। तो था मलेशिया का इमिग्रेशन ऑफिस। कैसा था प्रोसेस? बहुत इजी था। थोड़े से ऐसे ही किसी से डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज करा दिए। हमको अभी 70 रिंगेट्स मिले हैं 600 थाई बात की जगह। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग नहीं हुई है, अभी हम आधे नींद में हैं दोनों। सोए थे हम 1 बजे 1:30 बजे 2 घंटे खाली। और अभी हमें हमारी अब जब से जैसे बताया था कि ट्रेन है सूरज स्थानी से हट जाएगी। एक्चुअली अभी क्या हुआ ना कि हमारे जो दोनों के सिम है ना थाईलैंड के, वो अब बंद हो चुके हैं क्योंकि हमको 10 दिन हो गए। कल शाम को ही वो बंद हो गए थे। तो हम एक तो वो बंद हो चुके हैं, एक हमने एयरटेल में इंटरनेशनल रोमिंग करा रखी थी। 899 का पैक होता है 10 दिन का, वो भी एग्जॉस्ट हो गया। तो अभी हमारे पास कोई मोबाइल नेटवर्क के लिए ऑप्शन नहीं बचा था। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कल कॉफ़ी पी थी, वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके जल्दी से आप इस इंटरनेशनल रोमिंग एक्सटेंड कर दी 10 डेज़ के लिए। तो अभी एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का ऑप्शन है। काफ़ी सारी ट्रेनें निकलती है यहाँ से। हमारी तो है वो फर्स्ट ट्रेन है रैपिड 169 नंबर है और 4:06 पर आएगी और 4:09 पे यहाँ से निकल जाएगी प्लेटफॉर्म 1। होपफुली ऑन टाइम है। और भाई साहब हमारी ट्रेन आ चुकी है। नंबर क्या है? 8 अलग अलग है। एक तो पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है। जब भी हम दोनों साथ में ट्रेन बुक करते हैं टिकट अलग अलग सीटें मिल जाती है। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे एडजस्ट हो जाए तो। और ये है सेकंड क्लास फैन। ये रहे आपको सेकंड क्लास ऐसी सीट्स। ठीक है, काफ़ी मस्त है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि लेग स्पेस हर ट्रेनों में, बसों में, हर जगह यहाँ पर आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। तो कोई तो स्टेशन पे ट्रेन रुकी है और अब सुबह की बज चुकी है 7। इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ ट्रेन में से बाहर देख के। और मस्त कंफर्टेबल है यार ये। अगर मैं थर्ड क्लास भी लेता है, ये $2 का था टिकट। 300 किलोमीटर का $2 का टिकट, क्या 180 रुपीज़ हो गए। बहुत ही चीप तरीका है अगर ये आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। ये है काजू और उसके ऊपर कैरेमल लगा हुआ है और बहुत टेस्टी आ रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं क्वान निंग स्टेशन। बस अब इसके बाद अगला स्टॉप होगा अपना हटिया। फाइनली वो पूरी आंखें दब रही है नींद नहीं होने के कारण, पर ठीक है कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे है। सुबह की हो गई अब 9:30 और हम उतर चुके हैं हटियाई में फाइनली। अब जो ट्रेन है यहाँ से एक ट्रेन चलती है लोकल जो ट्रेन है पड़ांग बेसर जो बॉर्डर एरिया है। तो पड़ांग बेसर के लिए जो ट्रेन चलती है वो 3 ट्रेन से दिन की। तो जो हम इससे पहले थी 8:55 वो निकल चुकी है और अब जो ट्रेन है वो दिन में 2 बजे। तो ऑलमोस्ट लाइक 5 घंटे के बाद। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि बाहर क्या ऑप्शन है, या तो हमें बस मिल जाए या टैक्सी मिल जाए। तो हम पटांग बेसर अभी पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर हम 3-4 घंटे इधर उधर घूम के फिर इस वाली ट्रेन में जाएंगे। लेट्स सी क्या ऑप्शन होता है। बाकी ये जो ये है ये इसका ये
तो अभी हमने ले लिया है टुक टुक, वो हमें बस स्टैंड पे छोड़ेगा, जहाँ से हमें बस मिलेगी। टुक टुक वाले भैया 100 बात लेंगे, 50 बात पर पर्सन, मतलब 250 रुपये लेंगे बेसिकली हम दोनों के लिए। आ जाइए टुक टुक में, 100 बात के टुक टुक में आपकी। ओ भाई 100 बात। कराते हैं थोड़े हटिया के टाउन के, काफी डेवलप टाउन दिख रहा है ये भी। और ये टुक टुक की सवारी पता नहीं कितने किलोमीटर चलेगी, 100 बात के हिसाब से चलनी तो चाहिए, थोड़ा 5-6 किलोमीटर टाइप। लेट्स सी, जहाँ ये ड्रॉप करेगा वहाँ तक समझ में आ जाएगा कि स्टेशन कितना दूर है। 20 मिनट। क्या बोल रहे हैं? उसने ऐसा बोला, मैंने वो बोली कि कितने मिनट में कब आएगा, तो ऐसे 20 मिनट बोला, तो पर समझ में नहीं आया क्या बोलेगा, तो उसने ऐसे किया। 24 प्लेटफॉर्म हटियाई से पड़ांग बेसर। सही, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था 70 बात का टिकट है बस का, और हमको ऑटो के 50 बात लगे। 50 बात मतलब कि अगर हम डायरेक्ट ट्रेन में जाते तो 50 बात लगता है, बट अभी 70 रुपीज़ ज़्यादा लगा। 70 बात ज़्यादा लगा, 70 बात ज़्यादा लगा, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ? 175 रुपये। 175 पर पर्सन हमें नुकसान हुआ। हाँ, लेकिन वही था कि ट्रेन के लिए हम 5 घंटे तक स्टेशन पे और वेट करते हैं, इसीलिए हमें टुक टुक लिया जो 50 बात पर पर्सन पड़ा, और अब ये 70 बात पर पर्सन में हमको बस लेके चली जाएगी पड़ांग बेसर। अभी रात होता तो टुक टुक में मज़ा आता है, शुम 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 शुम। वहाँ पे काउंटर 50 नंबर पे लिखा हुआ है हटियाई टू कराबी, मतलब कराबी से आप हटियाई भी आ सकते हैं, वाइस वर्सा जो भी है। वहाँ 260 बात लिखा हुआ है। एक्चुअली हमारा क्या था, सारा सामान जो था वो वहाँ पड़ा हुआ था सूरत थानी में, क्योंकि हम उसके बाद सुबह गए थे, तो सूरत थानी हमको वापस बैग कलेक्ट करने जाना पड़ा, तो इसलिए हम पहले कराबी से सूरत थानी गए थोड़ा नॉर्थ की तरफ, फिर वापस हम साउथ की तरफ इधर आए हैं हटियाई। तो आप अगर आपके पास अपना लगेजेस खुद है, हमने तो चलो सूरत थाने में रखा था, बाकी आप सीधा हटिया मतलब कराबी से हटियाई आ सकते हैं। तो फाइनली हम पड़ांग बेसर में उतर गए, और सामने यहाँ पे एक कस्टम हाउस लिखा हुआ है। अभी हमें भी नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ जाना है, थोड़ा पूछेंगे इधर। एक सामने आपको बस ये बड़ा सा गेट दिखेगा, चलो एक बार देखते हैं फिर क्या प्रोसीजर है आगे ना। वो मलेशिया का गेट है क्या? हाँ, हो सकता है वो मलेशिया का गेट हो, हमें कोई आइडिया नहीं है। हम तो वैसे ही आए, अब तो वही दिखा रहा है रोज। हाँ, वैसे तो बॉर्डर तो वही दिखा रहा है, बॉर्डर लाइन ना। चलो फिर कुछ कराते हैं। चलो फिर। यहाँ कुछ है, कुछ कस्टम्स चल रहे हैं। और हमने अपना यहाँ एग्जिट ले लिया है थाईलैंड में, ये अंदर इमिग्रेशन ऑफिस था, तो यहाँ पे हमने एक अंदर ऑफिस में गए, उन्होंने बस खाली स्टैम्प मार दिया कि आप एग्जिट हो गए। अब हमें बोल रहे हैं कि आप आगे जाओ उस तरफ, इस तरफ जाओ, और इधर मिलेगा आपको मलेशिया का इमिग्रेशन ऑफिस, तो जहाँ पे हमको वापस एंट्री मिल जाएगी मलेशिया के लिए। तो एक्साइटेड हो मलेशिया जाने के लिए। कंट्री नंबर 2, 11 days in Thailand, next is Malaysia. बहुत दूर है यार। Oh my God. और ये बॉर्डर क्रॉस, और वो रहा मलेशिया, वो मलेशिया का गेट आ गया। वेलकम टू मलेशिया। ये हो गई हमारी मलेशिया गेट में एंट्री। डायरेक्ट हमने तो वॉक करते हुए क्रॉस कर लिया इसको।
मलेशिया। अब आ गया है शायद इमिग्रेशन ऑफिस, ICQS पड़ांग बेसर। बस अब मलेशिया। होपफुली ये फटाक से क्लियर हो जाए इमिग्रेशन और हम निकल जाए आगे मलेशिया में। अब ये लास्ट हमारा एक पड़ाव है। 10 दिन के बाद का फ्लाइट भी बुक कर लिए हैं। हाँ, यहाँ से हम जाएंगे, अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से हम 10 दिन बाद अगली कंट्री निकल रहे हैं। अंदर था मलेशिया का इमिग्रेशन ऑफिस। कैसा था प्रोसेस? बहुत इजी था, मतलब एयरपोर्ट से ज़्यादा इजी था। कुछ भी नहीं पूछा, पूछे ना, बस ये पूछे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बोले, थोड़ा बहुत उन्होंने फॉर्मेलिटीज जितना जो क्वेश्चन पूछना चाहता उन्होंने पूछा। बट दिस इज टू इजी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने में बहुत इजी था रेदर देन टू फ्लाइट। बॉर्डर क्रॉस करके। अब हमको बस पता करना है कि अब हम यहाँ से, ना तो हमारे पास करेंसी है और ना हमारे पास कुछ आइडिया है। कुछ आइडिया नहीं है, तो देखते हैं यहाँ से, नहीं है हमारे पास। यहाँ से हम पहले कैसे जाते हैं वहाँ तक, और फिर हमको एक्सचेंज करनी है करेंसी। पर एक दो लोगों से पूछते हुए हमें पता चला कि बस यहीं से ये बाहर निकले और 5 मिनट वॉक करके राइट साइड में शायद यहाँ पे एक बस स्टैंड बता रहे हैं, वहीं पे करेंसी एक्सचेंज भी हो जाएगी। हमसे एक गलती होगी, हमको थोड़ा सा करेंसी एटलीस्ट मेरे को लगता है थाईलैंड में ही करा देना चाहिए था, है ना? हाँ, अभी एटलीस्ट कोई थोड़ा सा कंट्री जाएंगे तो हम यहीं से ही एक्सचेंज करवा लेंगे, गलती नहीं करेंगे। एटलीस्ट जेब में रखे जाएंगे ना, हाँ, नहीं तो एटलीस्ट बस और टैक्सी कैब के लिए हो। हाँ, क्योंकि अभी देखो जैसे यहाँ दिख गया कि एकदम अभी इशू हो जाएगा। हाँ, मिस्टर DIY दिख गया है तो। यहाँ पे भी है मिस्टर DIY। ये देख रहे हो, वॉकिंग स्ट्रीट कलरफुल है, वॉकिंग स्ट्रीट कलरफुल है। अभी तो सेम ही लग रहा है। बहुत गर्मी है यार अभी, ये तो नेक्स्ट लेवल गर्मी है, इंसान जल जाए इस गर्मी में। आज है Jan 29 और इतनी गर्मी। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं। तो हमने अभी थोड़े से ऐसे ही किसी से डायरेक्ट करेंसी से एक्सचेंज करा दिए। हमको अभी 70 रिंगेट्स मिले हैं 600 थाई बात की जगह। तो अराउंड वैसे मिलने चाहिए थे 78, थोड़ा 18 रिंगेट का हमें लॉस उठाना पड़ा। 18 रिंगेट अपना इंडिया का 350 रुपये होता है। दैन बस यहीं पे बस स्टैंड भी था बगल में ही, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसे कंगार, हमको यहाँ से पहले कंगार की बस मिलेगी और कंगार से फिर हमको कुआलापल्लिस जाना होगा एक और बस पकड़ के। कुआलापल्लिस एक्चुअली जो जेटी का प्लेस है जहाँ से हमें लंकावी की जेटी मिलेगी। एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि आज चाइनीज़ न्यू ईयर है तो सब कुछ बंद है, तो होपफुली हम इस बस में जाके चलते हैं। अभी आगे बस का गेट खुल चुका है, लेट्स गो। पूछना नहीं है ना कुछ? एम्प्टी कंगार। कंगार 10 minutes, okay, okay. 10 ringgits. 10 ringgits. 10 ringgits. दे दो, 50 दे दो, 50 दे दो ठीक है। यार, 50 दे देते। 60. हाँ? 1 ringgit. 1 ringgit. 1 ringgit. Ah, 1. We don't have 1 ringgit. 1 ringgit. We don't have 1 50, ringgit. 60 दिए ना उन्होंने। 60 cent lah. We have this on 60. अभी तो हाल फिलहाल बस में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है और इस बस का प्राइस लगा हमें 5 रिंगिट्स पर पर्सन ना। 11 शायद 11 ringgit, 5.5 था ऐसा कुछ होगा। One, he asked for 1 ringgit. अराउंड मतलब 100 हमारे पास नहीं था। मतलब अराउंड 100 रुपीज़, 5 रिंगिट मतलब लगभग, है ना। हाँ। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा कंगार। कंगार, फिर कंगार से कुआला। कंगार में होपफुली हमें वो करेंसी एक्सचेंज ओपन मिले। हाँ, कंगार से फिर कुआलापल्लिस एंड कुआलापल्लिस से जेटी पकड़ के हम जाएंगे लंकावी। इसको ना हमेशा फ्रंट सीट पे बस के बगल में बैठ के आगे का व्यू एंजॉय करना है। तुम दिखाई दो भी लोगों को। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, अभी घड़ी में बज रही है यहाँ की 2:30 और अभी तक फ़ोन
भी अब अपडेट हो गया 2:30 बजे का, लेकिन क्योंकि 1 घंटा थाईलैंड से आगे है, तो मतलब थाईलैंड में अभी 1:30 बज रही है, तो यहाँ 2:30 बज रही है। और इंडिया से फिर ये टोटल 2.5 आवर्स आगे हो गया, क्योंकि जो अपना थाईलैंड था वो 1.5 घंटे आगे था, और अब ये 2.5 घंटे हो गया। तो इंडिया में अभी इंडिया में 12 बज रही है और यहाँ पे 2:30 बज चुकी है। अभी जैसे ही हम यहाँ बस स्टैंड पे उतरे और सामने ही एक दिख रही है कुआला पेरिस का भी बस खड़ी हुई है। अभी ना उसमें कोई ट्रांस, पिंक बसेस है, यहाँ पे सारे पिंक बसेज हैं। गवर्नमेंट बस लग रहा है ये, पिंक बस। बस माई खंगार। तो अभी क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी, मेरे को लगा ये बस निकल भी जाएगी और फिर पता नहीं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा। तो मैं दौड़ता हुआ गया 300-400 मीटर, कि एक ATM दिख रहा है करके। उस समय हमको ध्यान आया नहीं था कि ATM से विड्रॉ कर सकते हैं, थोड़े पैनिक हो गए थे हम। तो अब ATM पे मैं गया दौड़ते हुए, 18 रिंगेट नुकसान कर दिया 350 रुपये का। फिर मैं दौड़ता हुआ जैसे ATM तक पहुंचा, पता पड़ा कि वहाँ पे अंदर रिफिलिंग चल रही है, तो उन्होंने बाहर से ATM लॉक किया हुआ है। फिर मैं दौड़ता हुआ आया कि बस में चली गई हो, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हम कुआला पेरिस पहुंच जाए और वहाँ भी एक आध ATM और वो भी बंद हो, और फिर हमें फेरी कैसे पकड़ेंगे, हमारे पास तो इतने रिंगेट ही नहीं है। किसी ने बताया था कि 35 रिंगेट पर पर्सन की फेरी है, उस हिसाब से हमारे को 70 रिंगेट चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास। तो अभी हम जहाँ यहाँ बैठे हैं ना, इसके जस्ट पीछे हमें एक और ATM मिल गया, तो लकीली मेरा फॉरेक्स कार्ड उसमें चल गया और हमें अब रिंगेट्स मिल गए। तो अब और हमारा बस भी आगे खड़ा हो गया। तो अब हम जा रहे हैं इस बस में कुआला पेरिस के लिए। तो जब गेट खोलेगा तब हम जाएंगे। खोल दो भैया गेट। भैया जी जाओ उसके पास जाके खड़े हो, तो क्या पता खोल दे गेट। पिछली बस की तरह इस बस में भी वही हो गया, पूरी बस चाइनीज न्यू ईयर सब मनाओ, हम घूमेंगे यहाँ। पूरा बस हमारे लिए खाली है। और इस बस का क्या फेयर लगा पंको? 5 RM मतलब 100 रुपए। 100 एक RM is 20 rupees अराउंड अप्रोक्स। like 90 point whatever, हाँ। तो 20 rupees के हिसाब से 100 rupees। तो दोनों के मिलाकर 5 RM लगे, मतलब 2.5 RM तुम्हारे, 2.5 मेरे, 50-50 रुपए। बस अभी यहाँ से 10-12 किलोमीटर है फेरी पॉइंट। क्लीन बस, पूरी बस सर्विसेज, रोड चकाचक। काफी तेज धूप है यहाँ पे, गर्मी बहुत है ना। बस में अच्छी लग रही है, बाहर जाके बहुत है। हमने क्या प्राइवेट कैब बुक करी क्या पहले भी और अभी भी? ऐसे ही लग रहा है। हम बस से उतर चुके हैं और अभी हम थोड़ा सा वॉक पे कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है 180 मीटर पे है टू लंगवा की फेरी।